महाराज धीरज सिंह वृद्ध हो चले थे। उनके बाल सफेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ी एज गई थी। फिर भी उनके हृदय में प्रजा के लिए प्रेम कम नहीं हुआ था। एक दिन राजा धीरज सिंह ने अपने राज्य में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। दूर दूर से कलाकार आए थे, संगीत बज रहा था और लोग खुश थे। उत्सव के अंतिम दिन एक सुंदर नर्तकी को प्रस्तुति देनी थी। उसके नृत्य में एक अलग ही करिश्मा था। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो सबको मंत्रमुग्ध कर रही थी। नृत्य के अंत में उसने एक दोहा पढ़ा। नर्तकी ने दोहा पूरा किया और शांत खड़ी हो गई। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा, जो अब तक मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे, ने नर्तकी की ओर देखा। उनके चेहरे पर कुछ समझ न आने की भावना थी। युवराज, जो अपनी उम्र के हिसाब से बेफिक्र थे, विचार मग्न लग रहे थे। वो एक दिन अवश्य जाए। दोहे का अर्थ सुनकर राजसभा में सन्नाटा छा गया। राजा धीरज सिंह के मन में विचारों का तूफान उठ गया। उन्हें अपनी मृत्यु का एहसास हुआ। युवराज, जो अब तक राजकाज से बेखबर थे, उन्हें भी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। राजकुमारी, जो अब तक केवल सुंदरता और कला में रुचि रखती थी, उन्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझ आया। गुरुजी, जो हमेशा से ही राजा के सलाहकार रहे थे, ने आगे आकर कहा, महाराज, यह नर्तकी कोई साधारण नर्तकी नहीं है। यह तो ईश्वर का दूत है जो आपको जीवन का सत्य बताने आई है। नर्तकी का दोहा सुनकर राजा धीरज सिंह ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने युवराज का राज तिलक किया और स्वयं वन की ओर प्रस्थान किया। युवराज ने भी नए सिरे से राजकाज संभाला और प्रजा की सेवा में लग गए। नर्तकी ने भी अपना जीवन साधना में बिताने का फैसला किया। उसने अपना सारा धन दान कर दिया और एकांत की तलाश में चली गई। दोहे की कुछ पंक्तियों ने सभी का जीवन बदल दिया। जीवन का सत्य जो सबके सामने था पर जिसे कोई देख नहीं पा रहा था, उसे नर्तकी ने अपने दोहे से उजागर कर दिया।